नमस्कार, कैसे हैं किताब प्रेमियों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखना जीवन में बहुत जरूरी हो गया है। मैं हूँ आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। ये किताब है रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसको मैंने अभी अनबॉक्स किया और थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। क्या अनबॉक्सिंग देखना है? देखिए। तो देख लिया रिव्यू। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो ये कमेंट करते हैं कि आप मेरे वीडियो देखकर आपको किताबें पढ़ने में मजा आता है या आपका रुचि बढ़ती है उन किताब पढ़ने में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आपके जो आप तक मेरा जो प्रयास है कि हिंदी किताबों तक आप तक लेकर आऊं, वो शायद कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। और आप शेयर भी बहुत करते हैं, मैंने देखा है इसमें मेरे इसमें आता है कहीं पे, तो शेयर भी आप बहुत करते हैं और सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। और इसका भी रिव्यू देता हूँ मैं आपको पूरा तो क्या है, थोड़ा मोटा मोटा रिव्यू दे दूंगा अगले वाले वीडियो में या फिर आगे वाले वीडियोस में इसको पूरा आपको बता दूंगा किस तरह से कैसे क्या है सारी चीजें। और चलिए रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं इस किताब के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। किताब लिखी रामधारी सिंह दिनकर जी ने, रश्मि रथी इसका नाम है और छापा है लोक भारती प्रकाशन में। मूल्य 150 रुपए। बाकी बस यही है। उसके बाद में ये कहानी किसकी है, इस कहानी के बारे में आते हैं। तो ये कहानी है कर्ण की, वही महाभारत का कर्ण जो कि कुंती का पुत्र था, और वही कुंती जिसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन कर्ण हो गया था। वो कहानी कभी सुनाऊंगा, या फिर ऐसा मोटा मोटी ये देख लीजिए कि उन्होंने एक ऋषि की तपस्या, एक ऋषि की सेवा करी थी और सेवा के बाद उन्हें एक मंत्र मिला था। वो मंत्र यूं था कि वो किसी भी देव की आराधना करती थी तो उन्हें उपहार के रूप में पुत्र प्राप्त होता था। लेकिन वो कुंती जो है बिहाई नहीं थी, मतलब शादी नहीं हुई थी उनकी, तो उन्होंने सूर्य की आराधना करी और सूर्य की आराधना करने के पश्चात सूर्यदेव ने उन्हें दर्शन तो दिए लेकिन उपहार स्वरूप कर्ण भी दे गए। और उन्हें लगा कि अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में मेरे परिजन। तो उन्होंने कर्ण को लिया एक टोकरी में और एक नदी में बहा दिया कि कुछ न कुछ तो होगा, किसी को तो मिलेगा। और ऐसे करके उसे वो राधा माँ को मिलता है जो सूत पुत्र बनता है। बाकी सारी कहानी, तो ये कहानी वहां से शुरू होती है कि वो कैसे नदी में बहा देती है और कैसे उसका जीवन प्रारंभ होता है। वहां से लेकर महाभारत के युद्ध तक खत्म होती है इस कहानी। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है और बहुत दिलचस्प तरीके से बताई गई। अगर महाभारत आप शॉर्ट तरीके से देखना चाहे और रामधारी सिंह दिनकर की नजरिए से देखना चाहे तो बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। और इसकी जो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन जो कि एक अध्याय है वो है तृतीय सर्ग का दूसरा अध्याय। वो कुछ इस तरह है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये आपने बहुत सी बार सुना होगा और YouTube पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इसको कुछ अलग आपको इसमें से दूंगा। उससे पहले कि दिनकर जो है वो किस तरह से प्रसिद्ध हुए इसके मैं बता देता हूँ। तो उस समय क्या था कि आजादी का कुछ इस तरह का संघर्ष चल रहा था जिसमें दिनकर लिख रहे थे और निश्चित शायद उन्होंने उसी समय में ये भी लिखी होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी राजनीतिक कुछ टिप्पणियां हैं और अनेक सारी बातें हैं बताने के लिए मेरे पास में, लेकिन अभी समय का थोड़ा अभाव है तो मैं आपको शॉर्ट में निपटा देता हूँ सारी चीजें ऐसे कहें तो।
तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वहाँ जैसे जो लोग थे वो लोग पहले शायरियों के या कविताओं के माध्यम से अपने अंदर एक चेतना को प्रवेश करने दे रहे थे। जिस तरह से हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, उसी तरह से ये जो किताबें थी उस समय काम आ रही थी प्रेरणा देने के लिए या समझाने के लिए किस तरह से आपको इनका सामना करना है या किस किस तरह से इनको यहाँ से भगाना है। इस तरह की कुछ मतलब बातें बताई जा रही थी। तो लोगों ने इन किताबों को, ये चाहे फिर उस जमाने के आप नागार्जुन को ले लीजिए, तो उस समय तो बाबा नागार्जुन ने इंदिरा गांधी पर, नेहरू पर और राजीव गांधी, मतलब इन सभी नेताओं के ऊपर भी टिप्पणियां कसी थी, कविताएं लिखी थी। जैसे कि इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को लौटा दिया, भूल गई बाप को, जनता ने कुछ कहा तो ठसका लगा आपको, और इस तरह की कविताएं नागार्जुन ने लिखी थी। लेकिन हम बात अभी दिनकर की तरफ कर रहे हैं, तो दिनकर ने भी बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी। मेरी एक पसंदीदा एक कविता है और कविता कुछ चंद लाइन है जो मैं आपको सुनाकर यहाँ से विदा लेता हूँ। और रश्मि रत्ती के बारे में मैंने बताया कि कहने की स्टोरी है पूरी, लेकिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही आपको दिलचस्प कहानी लगेगी और मेरे हिसाब से तो सच में काफी अच्छी है। तो आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, खरीदना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। और हाँ, दिनकर की कुछ पसंदीदा मेरी जो लाइनें हैं वो लाइनों के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ। लाइनें कुछ यूं है कि दिशा दीप तो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनंत अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर बन गन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो ये बहुत ही मुझे प्रेरणादायक कविता लगती है। मैं इनको बहुत सी बार दोहराता रहता हूँ और सामंजस्य बिठाते रहता हूँ इस कविता में, मुझ में, मेरे सारे कामों में। और भी सारी बातें हैं, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।